हमारे छोटे भाई ने कहा कि बट्टे कहीं हम तो कम से कम डग्गा ही मारा थे और नहीं भी मारे हैं, पर तुम तो और कई धना के धरे धर आए जब कुचरत हो नहीं कहा भैया तो धार सी बह जात। तो अपनों कहने की भैया समर ने छोटे भाई जितना हमने तुमको तो डग्गी मारा थे देख लो तो जा समझ जाना कि अगर एक आध मोगरा की मार अगर पड़ गई कहा भैया तो फिर जा समझ जाना का चरपटे हो गए, चरपटे हो जाओ का मोगरा कर लो दे। तो हमारे सुनी भाल बोले कि भैया हड्डे पैसा तो कहीं तुम बहुत कमा तो पैसा कहाँ जाते घर में भोजी के देते हो का नहीं दे का भैया बिल्कुल तो के भैया कि जो घर की पत्नी होती है वो लक्ष्मी होती का दादाजी वे लक्ष्मी होती है और जो आज अपन परिश्रम करके भैया भगवान के भजन का के जो लक्ष्मी ले जा रहे हैं भैया वह लक्ष्मी भी होती है। अगर वह एक लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी के पास जाए तो वो सार्थकता कहलाती है। और भैया तुम्हारे नहीं कह सकेगा वह लक्ष्मी तुम कहाँ हेर फेर बाई काट तो नहीं जा रही कभी और जा भी सकत का लक्ष्मी के पांव होते अरे ध्यान बातों पे दादा छोटे भाई ध्यान बातों जो कौन सी बातों को ध्यान देने हैं और कट है कई जन्म के पाप पांव भोजी के पर दादाजी अगर रामायण में अगर लक्ष्मण जी की मानत हो तो भरत के मानत हो शत्रुघ्न के मानत हो तो कहा भैया जानकी माता के 8वां पहर गुणगान गाए और उनके चरणों की वंदना करी गा भैया साहब बिल्कुल। मगर इन जैसे पुजरा ऐसे हैं कहो जी खड़े हो जाने के लिए पल्लू पाओ भोजी खुश रहो अरे कैया ऐसे हैं भैया कहा भैया लेकिन अपनों की है ना कि कटे जे हैं कई जन्म के पाप पांव भोजी के पर भोजी के पांव ऐसे ही परवे के लाना नहीं मैंने कहा बट्टे पहले आज्ञा हमसे लेना पड़ है पहले तो हमारे पांव पे घिसटो तुम्हारे मूड बार बार जब हम आज्ञा दिया है कि अब तुम भोजी से भी कहा ये साहब भोजी के भी पांव पर सकत हो और भोजी को आशीर्वाद ले सकत हो। अगर भोजी को आशीर्वाद मिल गया क्या तो जा समझ जाने तो लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसो आशीर्वाद तुमके मिल गो। कहा भैया के पसीरी को कुर्ता है तुम्हारे क्या तुम्हारे तनंग मन झकझुक रहा सके कुर्ता नहीं सूखे जब कुर्ता तुम्हारे इतना गरव है तो सुनील कितनो गरव होगा कहा भैया जब तो आज वो गली में मोटरसाइकिल 3 बार बिगड़ी वो लड़का को वजन नहीं संभाल पा रही गाड़ी भैया एक हमारे कहना कि जमखे प्यारे बेटियों और करिए न कोई ढील और झकझोरा चले तूफान को रे उड़ जिए हो हजार अब है हमारे
छोटे भाई ने कुर्सियों के नाम गिनाए का भैया। कई कुर्सी कई प्रकार की हो, सबके अलग अलग नाम है। कोई गद्दीदार भी होते है, कोई लोहे की भी होते है का भैया, कोई प्लास्टिक की भी होते है, और कछु जी सगोना की भी होते है। तो उनके साथी भी बड़ी चतुर भी कह लगे भैया स्टूल भी तो होता है भैया। बिल्कुल। जी कुर्सियों के नाम है का भैया। कुर्सी के जाना तो का कहते हैं? संस्कृत में जाना तो भैया कि कुर्सी का कहते हैं? संस्कृत में तुम कहाँ जान पाओ, इतनी पढ़ाई नहीं, 9वीं फेल हो गए। पर अंग्रेजी में CHAIR चेयर, चेयर यानी कुर्सी। तुम्हें कुर्सी नहीं मिली, हमने तो 11 साल बहुत बैठ लो का बड़े भाई। 11 साल हमने स्कूल में पढ़ा भलाई, वो सगोना की हो चाहे भी कठुआ की हो, पर अपन कम से कम 11 साल कुर्सी पे। पर वो कुर्सी को नाम नहीं रखो अपन ने, कहा कठुआ किया, कहा लोहे किया, कहा तांबे की पीतल की, कहा भैया साहब कुर्सी तो कुर्सी ही होते हैं, स्टूल नहीं। तो हमारे छोटे भाई ने बताया कि जिस कुर्सी पे यमराज बैठते हैं उसका नाम विचार भू। विचार भू। विचार भू है ना, पहले विचार करने पड़े। हमने कहा था कि जिस प्रकार वकील अदालत में दोनों ओर से पैरवी करते हैं, कहा भैया साहब, तो छोटे भाई जब वकील पैरवी करते हैं और जिस वकील का पलड़ा भारी होता है तो जज साहब उसी वकील के अंतर्गत ही निर्णय फिर होता है। जज साहब के कोई विचार करने की जरूरत है नहीं है। क्योंकि अगर वकील ने कह दिया कि इस गुनाह के अंतर्गत 76 की धारा, 56 की धारा, का भैया 302 की धारा जा लग गई है, तो फिर जज साहब है ऑर्डर करके और डायरेक्ट बिल्कुल धारा बदल गए। होते, कोई विचार करने की जरूरत है। बजाओ बड़े भाई ताली, ईमानदारी से ताली बजानी चाहिए। सही बात है तो बजाओ, गलत है तो पर अपन जाने कह रहा है कि विचार भू कुर्सी को नाम नहीं है। अगर छोटे भाई ने पढ़ा है तो उसका नाम जरूर विचार भू। अपन ने बताया था कि जहाँ तहसीलदार रहते हैं उस स्थान का नाम तहसील होता है, और जहाँ यमराज रह रहे हैं उस स्थान का नाम संयमनीपुरी होती है। यमपुरी तो हर कोई कहते, लेकिन उसका नाम संयमनीपुरी। पर भैया ने कहा जो कुर्सी को नाम अलग है तो उसका नाम विचार भू बताया, वो भी सही है, अपन गलत की सीखे नहीं है। तो कथा आती है। अपन ने कहा कि भागीरथ के पहले का भैया साहब कौन गंगा मैया इस धरनी पे आई थी। हमारे छोटे भाई बोले कि बड्डे आई नहीं है, लाई गई हैं। भैया इतने चूतिया हम नहीं है जितने तुम दिखा रहे हो। अगर वे लाई गई होती तो हमें आई की जगह लाई ना लगा देते का भैया, लेकिन वे लाई गई नहीं, वे आई हैं। पर कैसे? जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि सुनो, कहीं जब तुम्हें ये पैसा मिले, कहीं 3-4 हजार रुपये जब तो तुम आए हो, बनाए को आ गए का भैया। लेकिन भैया जब कोई फोन करा था कि भैया कार्यक्रम आपके लेने का भैया, तो उतना ही वजनदारी ही हो, कार्यक्रम लेवे बारी की होते और उतनी वजनदारी। अगर वो गायक खटिया में नहीं है तो जबरदस्ती आ जाओ तुम का भैया साहब। इसलिए वो गंगा माई लाई नहीं गई, वे आई हैं। परवटे सुरसरी नहीं, सुरसरी तो नहीं गंगा जी के कहते हैं, जो भगवान है श्री हरि विष्णु के पैरों से उत्पन्न हुई, इसलिए तो सुरसरी कहते हैं। छोटे भाई ने कहा कि जिस समय 52 अवतार में ब्रह्मा जी ने पैर धोया तो कोई गंगा जी पाताल में चली जाती है। यार बट्टे गजब यार, कहाँ पढ़ा तेरे तो छोटे भाई। अरे ज्ञान खेतों में डारो और बैठे सबई गुणवान, लठ धुआं मेरे तुमने। जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के पैर धोए तो
गंगा जी पाताल में नहीं गई कि कमंडल में जल भर लो और बीते बरसे हजार